हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग जो है अनसैचुरेशन फैक्टर आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे पर्टिकुलर किसी भी मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। मीन्स अनसैचुरेशन फैक्टर ये आप लोगों को बताता है टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अनसैचुरेशन फैक्टर इन द सेंस टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब ये जो अनसैचुरेशन फैक्टर होता है वो किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं? तो सबसे कंडीशन ये होता है कि मान लीजिए कोई भी आपको कंपाउंड दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपको दे दिया C2, ठीक है, Cl, ठीक है, BrFI, ये कंपाउंड्स दे दिया। अब जब ये कंपाउंड दे दिया तो अब आपको ये नहीं आइडिया लग रहा है कि इसमें नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट जो करते हैं, क्या करते हैं कि जितने नंबर ऑफ कार्बन रहते हैं, जितने नंबर ऑफ कार्बन रहते हैं हम उसके अकॉर्डिंग हम एल्केन को लिखते हैं, एल्केन का फार्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2। तो 2 कार्बन का एल्केन क्या होगा? हमारा एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n + 2, यही होता है। ये हमारा जो है एल्केन का फार्मूला होता है। तो अगर यहाँ पे कार्बन 2 है तो कार्बन 2 को रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? C2H2 × 2 + 2, इसका मतलब क्या? C2H6। इसका मतलब है कि इस 2 कार्बन के अकॉर्डिंग, 2 कार्बन के अकॉर्डिंग जो हमारा एल्केन का फार्मूला होगा वो क्या होगा? C2H6। ये हमारा C2H6 है, ठीक है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारा एल्केन होगा वो C2H6 होगा। अब ध्यान से देखिएगा, इस कंपाउंड में जो हमारा 4 के 4 हाइड्रोजन है, तो जो हाइड्रोजन होता है हम उसको हाइड्रोजन कंसीडर करते हैं। तो अगर हम इसको हाइड्रोजन कंसीडर करें, हम हाइड्रोजन है तो हम उसको हाइड्रोजन कंसीडर करेंगे, और हाइड्रोजन जब कंसीडर करेंगे तो यहाँ चारों पोजीशन पे हमारे 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? C2H4। तो C2H4, तो जो कंपाउंड आपको दिया गया रहता है उसमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स और इसके अकॉर्डिंग जो आपका एल्केन बन रहा है उसका नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दोनों का डिफरेंस बाय 2, दिस इक्वल टू जो है अनसैचुरेटेड फैक्टर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे UF निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा? दिस इक्वल टू, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? 6, 1/2, 6 माइनस यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? 2/2, दिस इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में हमारा एक डबल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड है। क्लियर है? ओके। जैसे सपोज करिए अगर हम C6H6 बेंजीन ले लेते हैं, सपोज अगर हम C6H6 ले लेते हैं, ठीक है, आपको C6H6 दे दिया। C6H6 आपसे पूछ दिया कि टोटल नंबर ऑफ अनसैचुरेशन फैक्टर बताइए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे C2H6 का टोटल नंबर ऑफ अनसैचुरेशन फैक्टर कितना होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस कार्बन के अकॉर्डिंग हम टोटल नंबर, तो टोटल एल्केन काउंट करेंगे। तो यहाँ पे एल्केन का फार्मूला हमारा क्या है? CnH2n + 2। इसका मतलब यहाँ पे C6 है तो हमारा जो फार्मूला आ जाएगा C6H14, ये हमारा फार्मूला आएगा, ठीक है। अब जब ये फार्मूला है तो ये हमारा एल्केन है और C6 के अकॉर्डिंग एल्केन है, और यहाँ पे C6H6 है, तो हमारा क्या हो जाएगा? अनसैचुरेशन फैक्टर, दिस इक्वल टू 1/2 total number of hydrogen in the alkane 14 minus total number of hydrogen in the given compound 6, तो हमारा क्या हो जाएगा? 8/2। तो 8/2 का मतलब 4 हो गया। अब 4 का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम ये कंसीडर करते हैं तो पहले तो एक रिंग हो गया। हमने बताया था आइसोमेरिज्म में कि एक रिंग जो होता है वो हमारा एक डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा एक रिंग हो गया, मतलब एक डबल बॉन्ड हमारा ये हो गया। अभी भी हमारे पास 3 डबल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, यहाँ 1 डबल। ये देखिए हमारा बेंजीन हो गया, तो 3 पाई बॉन्ड हो गया और एक होल रिंग, टोटल हमारा 4 हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर कोई भी कंपाउंड का अनसैचुरेशन फैक्टर निकालते हैं। अब सपोज करिए किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन है, जैसे सपोज करिए मान लीजिए हमको ये दे दिया गया C4H8O, C4H8O, तो C4H8O दे दिया गया और इसका जो है आपको अनसैचुरेशन फैक्टर निकालना हो गया। तो C4H8 का अनसैचुरेशन फैक्टर मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हैं। तो जब ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन को एज यूजुअल हम छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन को हम कंसीडर नहीं करते,
ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीजन को हम कंसीडर नहीं करते। तो जब ऑक्सीजन को कंसीडर हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो इसके अकॉर्डिंग 4 के अकॉर्डिंग जो एल्केन होगा वो हमारा C4H10 हो जाएगा, क्योंकि CnH2n+2 लगाएंगे तो C4H10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हम जब अनसैचुरेशन फैक्टर निकालेंगे तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन एल्केन 10 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड्स 8, तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू 2/2 दिस इक्वल टू 1, मींस इसमें जो है हमारा एक डबल बॉन्ड आएगा। तो कहीं पे भी अगर कंपाउंड में ऑक्सीजन आता है तो हम ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम जो कार्बन हाइड्रोजन रहेगा हम उसको कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से। अगर जैसे मान लीजिए हम एक और कंडीशन भी ले लेते हैं, इसमें हम कुछ और भी कंडीशन का सेंस है कि हमारा C4, ठीक है, C4H4O ले लेते हैं, C4H4O, तो इसमें हमारा जो है निकालना चाहें तो इसमें निकालना चाहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस 4 के अकॉर्डिंग हमारा C4H10 होगा, C4H10 होगा, और ऑक्सीजन को हमको कंसीडर नहीं करना है तो हमारा क्या हो जाएगा, UF इक्वल टू 1/2 टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन दिस 10 माइनस 4, क्या हो गया हमारा 6/2 दिस इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा 3 पाई बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। एक तो हमारा क्या हुआ कि हेलोजन है, हेलोजन है तो हाइड्रोजन कंसीडर कर लेंगे, उसको हेलोजन को शिफ्ट कर देंगे हाइड्रोजन में। दूसरा कैसे कि ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन को हम एज यूजुअल छोड़ देंगे, हम ऑक्सीजन को टच नहीं करेंगे, केवल कार्बन हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग हम एल्केन बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसेस करेंगे। थर्ड केस है कि अगर नाइट्रोजन आ जाए तो क्या करेंगे, अगर हमारा कंपाउंड में नाइट्रोजन आ गया तब उसके केस में क्या करेंगे हम, जैसे मान लीजिए सपोज करिए C4H5NH2 है, NH2 है, C4H5NH2 है। अगर हम हमको इसमें जो है डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन फैक्टर कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, अनसैचुरेशन फैक्टर हमको कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, 1/2 पहला केस। हमको जब भी कहीं नाइट्रोजन वाला कंपाउंड दिखेगा तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कार्बन के अकॉर्डिंग एल्केन लिखेंगे, सीधे पहले कार्बन के अकॉर्डिंग एल्केन लिखेंगे। तो कार्बन के अकॉर्डिंग जब एल्केन लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, C4H10, ये हो गया हमारा C4H10 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आएगा उसमें हम एक हाइड्रोजन माइनस कर देंगे, ध्यान रखिएगा। अगर हमारा नाइट्रोजन आ गया किसी भी कंपाउंड में तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आते हैं उसमें से हम एक हाइड्रोजन माइनस करके लिखेंगे, ये चीज माइंड में रखिएगा हमेशा। अगर नाइट्रोजन कहीं पे भी किसी कंपाउंड में आया उसका हमको डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन निकालना है तो जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिवन कंपाउंड में आएगा उसमें से एक हाइड्रोजन हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो जब एक हाइड्रोजन हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा 5 7 है तो टोटल कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा तो यहाँ पे 10 माइनस 6 करेंगे, दिस इक्वल टू 4/2 दिस इक्वल टू 2। इसका मतलब इसमें जो है हमारा 2 डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो ये चीजें माइंड में रखना है कि अगर हमारा हाइड्रोजन है तो उसको हम हाइड्रोजन कंसीडर कर लेंगे, अगर ऑक्सीजन है तो एज यूजुअल छोड़ देंगे, और अगर नाइट्रोजन है तो जो गिवन कंपाउंड है उसके हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हम माइनस करके कैलकुलेशन करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट अनसैचुरेशन फैक्टर, मींस किसी भी कंपाउंड का अगर हमको डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन फैक्टर निकालना हो, डबल बॉन्ड की नंबर्स निकालना हो तो ये हम इस पर्टिकुलर सीक्वेंस से हम डबल बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हैं। ओके, तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था अनसैचुरेशन फैक्टर के अकॉर्डिंग। इस तरह से बहुत सारे ट्रिकी, बहुत सारे जो है छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करते रहेंगे। और यदि आपको लगता है कि नहीं ये वीडियो बहुत अच्छा है, ट्रिकी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला जो है वीडियो आपके तक पहुंचता रहे। थैंक यू।